नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी लाइव न्यूज और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसएस के अंतर्गत कुछ ऐसे केस स्टडी हैं, कानूनी सिद्धांत जो अक्सर परीक्षा मेंस में और समय आधारित प्रश्नों को पूछे जाते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण केस स्टडी है जिसपे आप आसानी से सवाल पूछे जाते हैं। पहला केस स्टडी है आत्मरक्षा का अधिकार, राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस। ये बीएनएस की धारा 34 से 44, पुरानी धारा क्या थी 96 से 106 थी। परिस्थिति क्या है कि रात के समय ब के घर जबरन घुसता है और ब पर लाठी से हमला करता है। ब आत्मरक्षा में पास पड़ी कुल्हाड़ी से अ पर वार करता है जिससे अ की मृत्यु हो जाती है। कानूनी प्रश्न क्या, ब ने हत्या की, हाँ हत्या की है मगर आत्म रक्षा में की, जैसे बीएनएस में समाधान क्या, नहीं वह अपराधी नहीं है। कानून कहता है कि यदि आपको अपनी जान का वास्तविक खतरा है महसूस होता है तो आप हमलावर की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। परीक्षा के लिए टिप्स क्या है, यहाँ पे अनुपातिकता का नियम है, याद रखिए रक्षा हमला के अनुपात में होना चाहिए, ना कि जाके किसी घर में मार के कहे कि अरे वो हमको मारने आया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा केस स्टडी है डिजिटल साक्ष्य की सुगंधता, इसका मतलब है बीएसए धारा 63, पुरानी आईए 65 बी में। परिस्थिति क्या, एक भ्रष्टाचार के मामले में मुख्य गवाह ने आरोपी की रिश्वत मांगते हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लिया अपने फोन पर, वह उसकी एक सीडी कोर्ट में जमा करता है। कानूनी प्रश्न क्या है, क्या यह सीडी बिना किसी सर्टिफिकेट के सबूत मानी जाएगी। समाधान क्या है, बीएसएस धारा 63, नहीं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए धारा 63 के तहत एक प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है जो यह पुष्टि करे कि रिकॉर्डिंग मूल उपकरण से सही तरीके से ली गई है और उसमें छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो प्रमाण पत्र आपको लेना पड़ेगा बीएसए 63 में, ठीक है। अगर नहीं देंगे तो नहीं होगा। परीक्षा के लिए टिप्स, अर्जुन पंडित राव बनाम कैलाश केशव किशन राव 2002-2020 का ये मामला अभी भी बीएसए के तहत डिजिटल साक्ष्य के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। अगर आपके केस पूछा जाए तो परीक्षा के लिए अर्जुन पंडित राव बनाम कैलाश किशन राव है, 2020 में केस हुआ था, इसको याद रखिएगा। इससे पहले हमने पढ़ा था कि रक्षा 34 से लेके 44 तक आत्मरक्षा बीएनएस का है और ये है बीएसए का है। उसके बाद है केस स्टडी है शादी का झूठा वादा करना, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। बीएनएस की धारा 69 एक ऐसा नया क्रांतिकारी प्रावधान बना, नया जुड़ा गया 69। अब इसमें परिस्थिति क्या होगी, क अपनी पहचान छुपाकर ख महिला से शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, बाद में क शादी से इनकार कर देता है। कानूनी प्रश्न क्या है, क्या वो बलात्कार है, धारा 64 या कुछ और। समाधान का, बीएनएस की धारा 69, पुराने कानून में इसे बलात्कार माना जाता था लेकिन अब बीएनएस में इसके लिए एक अलग धारा 69 बनाएगा। यह स्पष्ट करती है कि धोखे या पहचान छुपाकर बनाए गए संबंध बलात्कार नहीं बल्कि एक अलग गंभीर अपराध है, इसमें सजा 10 साल की जेल हो सकती है। उसके बाद है न्यायिक परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण लीगल मैक्सिमम, जैसे कोई अपराध, कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं है जब तक कि मन अपराध ना हो, आपराधिक मन स्थिति अनिवार्य होना चाहिए। उसके बाद है इग्नोरेशन जूरियस नॉन एक्सक्यूट्स, कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। यदि आप बीएनएस के नए नियमों को नहीं जानते तो आप कानून की नजर में उत्तरदायी हैं। उसके बाद है रिस गेस्टा बीएसए धारा 4, एक ही लेन देन का हिस्सा होने वाले तत्व जैसे हमले के दौरान चिल्लाने की आवाज सबूत मानी जाती है। आतंकवाद की परिभाषा बीएनएस में 113 हो गई है, जीरो एफआईआर बीएनएस में 173 हो गई है, फॉरेंसिक जांच की अनिवार्यता बीएनएसएस में 176 हो गई है और व्हाट्सएप ईमेल साक्ष्य बीएसए 57 से लेके 63 तक हो गया है। यह आपको याद रखना होगा, बहुत जरूरी है और हर पेपर में पूछा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।